चलिए तो आज हम सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है, और हम सेल बायोलॉजी स्टडी करेंगे, ठीक। द सेल, ओके, सेल की स्टडी करेंगे, ठीक। तो सेल क्या है? बायोलॉजी की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, उसको हम सेल की स्टडी करते हैं, उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ब्रांच ऑफ सेल known as साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, ओके, सेल बायोलॉजी, ठीक। और इसकी डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में किया था, तो 1665 में। तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ओके। तो हम देखते हैं सेल क्या है। पहली चीज़ तो हम डिफाइन कर लेते हैं सेल क्या है। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यूँ कहें कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। तो सेल इज द structural and functional unit of life, अथवा cell is the structural and functional unit of livings, ओके। अब चूँकि सेल किसी भी शरीर की या जीव की या जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी सेल स्ट्रक्चर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं या केमिकल प्रोसेस होते हैं, वो सेल में होते हैं। तो फंक्शन भी सेल में होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो सेल के अकॉर्डिंग होती है। स्ट्रक्चर भी है बॉडी की जो होती है वो सेल से बनती है, सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। खैर, तो वो बाद में हम स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स, देख लेते हैं सेल्स स्ट्रक्चर के बेस पे या कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर के बेस पे अगर देखा जाए तो सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेल्स हम टॉप पे हेडिंग डालते हैं, टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, ठीक है। तो द सेल्स आर जनरली classified into 2 main groups. First, prokaryotic cell, and second, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इस बेस पे देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल 2 प्रकार के सेल्स हो गए हमारे, ठीक है। स्ट्रक्चरली अगर हम देख रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम पहला हेडिंग आपका अपना डाल लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो प्रो इज इक्वल टू प्रिमिटिव प्लस
कैरियन इज इक्वल टू न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, आल सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम जो होता है वो लगभग 70S टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। ये आपका सेल हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियोइड अथवा क्रोमोसोम है। राइबोसोम्स जो कि 70S टाइप के होते हैं। प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म या जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, लोकोमोशन के लिए किसी किसी में फ्लैजला या कशाभिका पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हम इनको, ये हो गया हमारा फ्लैजला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड अथवा क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स जो कि 70S टाइप का होता है। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, नॉर्मली प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स हम इनको मानते हैं। ठीक है, तो हम कैरेक्टराइज करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द absence of nuclear membrane, nucleus and nucleolus. Okay, all cell organelles are absent. Ribosomes 70S types. The chromosomes of prokaryotic cell lack हिस्टोन प्रोटीन। देखिए, हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम का मेन कैरेक्टर होता है, पाया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है हमारा वो हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में देख लेते हैं सेकंड जो आपका है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक, तो U इज इक्वल टू वेल प्लस कैरियन इज इक्वल टू न्यूक्लियस, मतलब जिसका केंद्रक वेल डेवलप्ड हो। ठीक,
इसमें दो तरह से होंगे। ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट सेल हो सकते हैं और एनिमल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली हम यूकैरियोटिक सेल को कॉमनली स्टडी करते हैं। तो एक सेल हम देख लेते हैं। हम अगर प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, सॉरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और एनिमल सेल होगा तो सेल वॉल एब्सेंट होगा। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये हमारा प्लांट सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका वैक्यूल्स हो जाते हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका जिसे हम कहते हैं, और ये क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, गुणसूत्रीय धागे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, और ये गोल्जी बॉडी। ओके, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी हो गई। ठीक है, बेसिकली ये हमारा सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइसोसोम हो गया। तो अगर हम देखें तो ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया। प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडीज, ER माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, होते तो बहुत कुछ इसमें, बहुत संरचनाएं होती हैं। सभी सेल ऑर्गेनेल्स लगभग प्रेजेंट होते हैं। ये वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है जिसमें वेस्ट मटेरियल या वाटर स्टोर होता है। ठीक है, रिजर्व मटेरियल के रूप में। खैर, तो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को, तो फर्स्ट पॉइंट जो यूकैरियोटिक सेल का है, सेल इज सेल इज well developed. Okay, cell is well developed. Next point,
all cell organelles is present, all cell organelles as a mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum is present nuclear membrane and nucleolus present राइबोसोम्स जो होते हैं इसमें 80 एस टाइप होते हैं राइबोसोम्स, 80 एस टाइप्स, ओके, एंड their chromosomes contain हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, इसके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। तो ये हमारा टाइप ऑफ सेल हो गया, सेल हो गया, से टाइप ऑफ सेल हो गया। 2 टाइप्स के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है।